शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है कार्स बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स की। कंपनी को एक कंप्लेंट मिलती है कि उनकी कार वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाने के बाद स्टार्ट ही नहीं होती। इसके अलावा मैं आपको 2 स्टोरीज और भी सुनाऊंगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत लोगों के पास जनरल मोटर की कार शेवलेट होगी। पहली कहानी इसी कंपनी की कार से रिलेटेड है। जनरल मोटर्स को एक रिटन कंप्लेंट मिलती है जिसमें लिखा था, आपकी कार को वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम के साथ एलर्जी है। ये कार वनीला आइसक्रीम खाने के बाद स्टार्ट ही नहीं होती। एक कस्टमर ने कंप्लेंट करके बताया कि वो हर रात को डिनर के बाद फैमिली के साथ आइसक्रीम खाने जाता है और हर रोज वो लोग अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम ट्राई करते हैं। वो कस्टमर खुद आइसक्रीम पार्लर जाता है और सभी फैमिली मेंबर्स कार में बैठे रहते हैं और वो जिस दिन भी वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर कार में बैठे फैमिली मेंबर्स को वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाता है, कार है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। पर यह दिक्कत और किसी फ्लेवर की आइसक्रीम के साथ नहीं होती। कंपनी ने पहले तो इस कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया क्योंकि कार और आइसक्रीम के फ्लेवर का दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं था। पर जब दूसरी बार इसी कस्टमर ने फिर से यही कंप्लेंट की तो बात हायर अथॉरिटीज के पास पहुंची। अब उन्होंने इस कंप्लेंट को सीरियसली लिया और वो लेते भी क्यों ना। जनरल मोटर्स की कार्स पूरी दुनिया में क्वालिटी के लिए जानी जाती थीं। कंपनी की तरफ से एक इंजीनियर को भेजा गया। पहली रात वो लोग चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम लाए। इस बार फैमिली मेंबर्स के साथ इंजीनियर भी था। पहली रात कार स्टार्ट हो गई। दूसरी रात स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम खरीद कर लाए तो फिर कार आसानी से स्टार्ट हो गई। और तीसरी रात बारी आई वनीला फ्लेवर आइसक्रीम की। जैसे ही वो व्यक्ति वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम कार में बैठे फैमिली मेंबर्स और इंजीनियर के लिए लेकर आया, कार लाख कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम कार में आने से कार स्टार्ट क्यों नहीं होती। इंजीनियर खुद भी कुछ नहीं समझ पाया। पर इंजीनियर अब एक बात समझ चुका था, कुछ तो लोचा है यार। इंजीनियर ने अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। अगली रात फिर से वो लोग आइसक्रीम खाने को गए और कुछ दिन ऐसा करने के बाद इंजीनियर ने एक बात नोट की, वनीला आइसक्रीम खरीदने वक्त उन लोगों को बहुत कम टाइम लगता था और वो लोग कुछ ही मिनट्स में वापस आ जाते थे। ऐसा इसलिए था, वनीला आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसीलिए आइसक्रीम पार्लर ने वनीला आइसक्रीम के लिए पार्लर के आगे ही एक अलग से वनीला काउंटर लगा रखा था। इंजीनियर ने हिसाब लगाया, जब कार को जल्दी ही दोबारा स्टार्ट किया जाता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। इंजीनियर ने सोचा शायद ये टाइम है ना कि वनीला आइसक्रीम जिसके कारण कार में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। इस क्लू पर इंजीनियर काम करते आगे बढ़ा और उसने कारण ढूंढ लिया। कारण था वेपर लॉक। जब भी कस्टमर वनीला के अलावा कोई और फ्लेवर खरीद कर लाता, कार के इंजन को ठंडा होने का वक्त मिल जाता और कार आसानी से स्टार्ट हो जाती। इसके उल्टा क्योंकि वनीला आइसक्रीम लेने में टाइम कम लगता था, कार के इंजन को ठंडा होने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो सकती हैं अगर आप सिर्फ ये जान लें कि प्रॉब्लम है क्या। बिना कोशिश किए हार मत मानिए। ये लाइफ की क्रेजी सी दिखने वाली प्रॉब्लम्स तब बिल्कुल आसान लगती हैं जब हमें इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। हमें जरूरत है व्हाई एंड हाउ, ये दोनों चीजों पे फोकस करने की। ऐसा करने से हम अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपनी दूसरी कहानी पर। एक बार एक फादर हॉस्पिटल में चिल्ला रहे थे। उनके लड़के का भयंकर एक्सीडेंट जो हुआ था और हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर घायल लड़का लेटा था। डॉक्टर के आने का इंतजार हो रहा था। कितने लापरवाह हैं ये लोग, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, इनको तो बस अपने पैसे कमाने हैं और फिर उड़ाने हैं। कोसे जा रहे थे वो पिता, कभी हॉस्पिटल को तो कभी डॉक्टर को। इतने में एक डॉक्टर उनके पास से होता हुआ ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ ही रहा था। पिता ने डॉक्टर से कहा, आप कभी तो अपना काम ठीक से करा करो, क्या आपकी कोई ड्यूटी नहीं? क्या आपको पता है आपकी इस लापरवाही से मेरे बेटे की जान तक जा सकती है? हाँ, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे बेटे की जगह आपका खुद का बेटा होता तो शायद आपको समझ आता। डॉक्टर ने माफी मांगी और कहा वो हॉस्पिटल से बाहर थे और जैसे ही उनको हॉस्पिटल से एक्सीडेंटल केस का फोन आया वो सीधा हॉस्पिटल की ओर भागे। डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं भगवान नहीं हूँ, पर जो भी मुझसे भगवान कराएंगे वो मैं करूंगा। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहने लगे, आपका लड़का बच गया है, आप डिटेल्स नर्स से पूछ सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर चले गए। ये देखकर उस पिता को और भी गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, क्या बदतमीज डॉक्टर है, अपने को पता नहीं क्या समझता है। नर्स से उस पिता ने शिकायत की और कहा, अकड़ता तो ऐसे है जैसे शहर में इसके अलावा कोई डॉक्टर ही ना हो। नर्स ने जवाब दिया, कल डॉक्टर के खुद के लड़के की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और आज डॉक्टर के लड़के का अंतिम संस्कार है। डॉक्टर को उस टाइम फ्यूनरल छोड़ के इमरजेंसी के कारण आना पड़ा।
डॉक्टर साहब सीधा वहीं गए हैं। ये सुनते ही उस पिता की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो भी हम लोग देखते हैं उससे हम लोगों को दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टोरी पर। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान है तो लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या हम इसका मतलब ये समझें कि भगवान है ही नहीं? इसी का जवाब ढूंढते हैं थर्ड स्टोरी से। एक बार एक व्यक्ति एक बार्बर यानी नाई के पास कटिंग कराने गया। बातों ही बातों में नाई ने कस्टमर से कहा, साहब आप जरा अपने घर से बाहर तो निकल के देखिए, लोग कितने परेशान हैं, कोई बीमार है तो किसी का कोई बिछड़ गया है। आप खुद ही सोचिए, अगर भगवान इस दुनिया में होते तो क्या लोग ऐसे दुखी रहते? अरे सच तो यही है, भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। लोग ऐसे ही बेमतलब धर्म स्थानों में जाते हैं। अगर परमात्मा इस दुनिया में होता तो अपने बच्चों को ऐसे ही रोने के लिए छोड़ देता? कस्टमर को कुछ भी समझ नहीं आया, वो नाई को क्या जवाब दे। फिर बाल और दाढ़ी कटवाने के बाद वो बाहर जाने ही लगा था कि एक बड़ी सी दाढ़ी और बड़े गंदे बालों वाला एक आदमी बार्बर शॉप के बाहर से गुजर रहा था। ये देख के आदमी ने झट से नाई को जवाब दिया, तुम जानते हो इस दुनिया में नाई होते ही नहीं है। ये सुन के नाई ने कहा, क्या कह रहे हो साहब, मैं हूं ना, आपके सामने खड़ा हूं, अभी अभी तो आपके बाल और दाढ़ी को काटा है। तो उस कस्टमर ने बाहर जाते हुए आदमी की ओर इशारा करके कहा, वो देखो, अगर नाई होते तो लोग ऐसे बड़े बालों के साथ थोड़ी ना घूमते। इस पर से नाई ने जवाब दिया, अरे ऐसा तो तब होता है जब लोग नाई के पास आते ही नहीं हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसी तरह भगवान भी है, मगर लोगों को दुख तब पैदा होते हैं और तब बढ़ते हैं जब लोग भगवान को याद ही नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी 3 इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो मुझे पढ़कर बहुत अच्छी लगी। आपको इन तीनों में से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर इस वीडियो को 500 लाइक्स मिलते हैं तो मैं एक ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लाऊंगा। थैंक्स फॉर